क्या आपदा में सियासी अवसर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या कोरोना के आपदा में सियासी अवसर खोजे जा रहे हैं? क्या महामारी काल में भी विपक्ष केंद्र पर जानबूझकर निशाना साध रहा है? सवाल सरकार से भी कि क्या वो संकट काल का मुकाबला करने में अपनी नीतियों की वजह से पिछड़ गई है? हल्ला बोल में हम बहस करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब, मंत्री बिहार सरकार के, जुड़ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी, एआईएमआईएम प्रमुख, हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर, टीकाकरण को लेकर, जिसे ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है कोरोना के खिलाफ इस जंग में, 3 लाख से ज्यादा लोगों की देश में जान चली गई है। कहां खड़े हैं हम? इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मजाक कर रहे हैं, खुला मजाक कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री हैं ऑप्टिक्स के। ये प्रधानमंत्री नहीं है उन रोने वाले भारत के लोगों की जिन्होंने अपने भाई बहन, पिता को, अपने पति को, अपनी पत्नी को खोया है। देश में कोरोना को हराने के लिए सरकार लगातार लोगों को आगाह कर रही है, लेकिन सबसे अधिक जोर है वैक्सीनेशन पर, क्योंकि वायरस का काम तमाम करने का असली हथियार वैक्सीन ही है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में टीके की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे आंकड़े कुछ और हकीकत बयां कर रहे हैं। जी हां, और इन्हीं आंकड़ों को फंदा बनाकर विपक्ष केंद्र को घेर रहा है। प्रधानमंत्री अगर भावुक अब हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की बात मालूम होना चाहिए था कि 137 करोड़ जनता की जान की बचाने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक चौकीदार पर है। और अगर चौकीदार को मालूम होता कि भाई इनकी जान बचाना है, तो चौकीदार हर चीज करता जान बचाने के लिए देश की जनता की। प्रधानमंत्री सोते रहे। ओवैसी की बातों में दम इसलिए दिखता है क्योंकि अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी का हवाला देकर कई दिनों तक 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ा। दिल्ली हो या मुंबई या फिर पटना, यहां सेंटर्स पर ताला लटका दिखा। वैक्सीन की डिमांड को पूरा करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि भारत में हर महीने 8.5 करोड़ डोज बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 6.5 करोड़ डोज सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, जबकि भारत बायोटेक 1 महीने में 2 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है। प्रतिदिन के हिसाब से ये 27.5 से 28.5 लाख डोज होती है। 90 लाख बना रहे थे भारत बायोटेक। दम से वो कहते हैं कि हम बनाएंगे 10 करोड़, 10 गुना स्टेप अप का वो ताकत रखते हैं सितंबर तक। ये उनका वायदा है, पब्लिक में उन्होंने कहा है। 6.5 करोड़ बना रहे थे सीरम, उन्होंने खुद कहा है 11 करोड़ बनाएंगे और 15 करोड़ तक भी पर मंथ बना सकते हैं। अपने तरीके से लगे हुए हैं और भारत सरकार उनके साथ हाथ मिला के जुड़ के लगी हुई है। वैसे नीति आयोग का दावा है कि कहीं भी वैक्सीन की सप्लाई नहीं रोकी गई है, लेकिन वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी, वैक्सीन ड्राइव के लॉन्च होने के 100 दिन बाद भी देश की सिर्फ 3% आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज क्यों लग पाई है? ऐसे में विपक्ष का सवाल पूछना लाजमी है। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, बल्कि कोरोना पर काबू पाने में सरकार की नीतियों और नीयत पर भी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधा आरोप लगाया कि अगर वक्त पर टीका मिलता तो महामारी से लड़ते देश की ऐसी हालत नहीं होती। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इसी के बहाने शायद फिर से एक विवादित बयान दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। ये काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। हालांकि सरकार ने विपक्ष के तमाम आरोपों और दावों को खारिज किया है। बार बार ये कहा जा रहा है कि देश के साथ साथ विदेशी कंपनियों से भी वैक्सीन पर बात हो रही है, कोरोना पर काबू भी पाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही कि सब सही तो जनता क्यों भुगत रही है? सब ठीक है तो वैक्सीनेशन के लिए लंबा इंतजार क्यों आज तक क्यों?
शाहनवाज हुसैन साहब और असदुद्दीन ओवैसी जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, आपकी पार्टी की सरकार है तो बताइए, वैक्सीन गुल और दावे फुल, ये आरोप लग रहा है आप पर, आपकी सरकार पर। इसके बाद ओवैसी जी बोलेंगे। देखिए, कुछ लोगों को ये लग रहा है, कांग्रेस और उसकी बी टीम जो है, कि आपदा में अफसर तलाश ले। एक नहीं अनेक बार इस बारे में जानकारी दी गई है, आपके टेलीविजन पे दी गई है। मिस्टर पॉल ने सारी जानकारी दी कि हम लोग दिसंबर तक ये पूरा कर लेंगे। करीब कोविड शील्ड से 75 करोड़, कोवैक्सीन से 55 करोड़, बायो यूनिट जो वैक्सीन है उससे 30 करोड़, जो जाइडस कैलेडिया डीएनए उससे 5 करोड़। उसके अलावा हम लोगों ने कई और कंपनियों से कहा कि हम ये कर रहे हैं और सरकार ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वही लोग, जो लोग वैक्सीन के नाम पर भ्रम पैदा कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये मोदी की वैक्सीन है, जो लोग कह रहे थे वैक्सीन लगाने से नपुंसक हो जाएंगे, जो लोग कह रहे थे इस वैक्सीन का भरोसा नहीं है, आज वही लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि अब भारत सरकार की तरफ से वैक्सीन का जो यहाँ प्रोडक्शन है वो बढ़े, लोगों को मिले। और अभी भी ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये भ्रम लोगों को दूर होना चाहिए कि अभी जो हमारे पास केंद्र, जो हमने केंद्र से जो विदेशों के जो टीके खरीदने के जो हमने प्रयास किए हैं, उसमें हम लोगों ने कहा है कि चाहे फाइजर हो, J&J हो, मर्डोना हो, सबसे बातचीत हो रही है। और जहां भी वैक्सीन बनती है वो पहले अपनी कंट्री को, अपने कुछ उनके कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको ध्यान में रखकर उसके बाद देते हैं। तो हमारा कहना है कि अभी जो 1.84 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध कराया गया है। लेकिन किस तरह की बयानबाजी हो रही है, कहा जा रहा है भारत के बारे में, भारत बदनाम है, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं, कांग्रेस के अन्य नेता कह रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को मुझे लगता है कि मेरे और ओवैसी साहब के जिंदगी में ये पहली इतनी बड़ी महामारी हमने देखी है। तो इस वक्त सियासत का वक्त है, या इस वक्त है कि पूरी दुनिया जो भारत के साथ खड़ी है। ठीक है, एक बार जवाब लेते हैं ओवैसी साहब से। नहीं कि वो भी पूरी ताकत के साथ अपने वजीर आजम के साथ खड़े रहे। शाहनवाज जी की ज्यादा शिकायत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से है, आपका नाम ज्यादा लिया नहीं उन्होंने। लेकिन मेरा सवाल आपसे, सर, पैरासिटामोल तो है नहीं वैक्सीन, आपको भी पता है कि किस तरह की किल्लत का सामना तमाम मुल्क कर रहे हैं। ऐसे में फाइजर, J&J, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सबसे सरकार का दावा है कि हम पिछले साल से ही बात कर रहे हैं, जब वहां पर बात नहीं बनी तो हम यहां कर रहे हैं। वो तो कंप्लीट मांग रहे हैं कि हमें लायबिलिटी से इंडेमनिटी मिल जाए, यानी आपके देश में अगर हमारी वैक्सीन से कुछ हो तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तमाम ऐसे शर्तों के बीच ये लाना है, फिर भी आप प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री ने पर्सनली भारत की 137 करोड़ जनता को झूठ बोला है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने सही मानों में भारत की जनता को कह दिया कि अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे आधा मिनट दीजिए। आप जिन जिन कंपनीज का नाम लिए, मैडम और शाहनवाज साहब लिए, मॉडर्ना, फाइजर, J&J, इनका तो दिसंबर में फाइजर आकर कहा था कि इंडेमनिटी दो। आज पॉल साहब कल कहते हैं कि हां हम तैयार हैं बात करने के लिए। आप अगर दिसंबर में दे देते तो इतनी देर नहीं होती। तीसरी बात यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा। अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि हमारे पास प्लान तैयार है, हम वैक्सीन तैयार हैं और पूरा रोड मैप तैयार है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी 22, 2021 को कि आज हमको 2 कामयाबी मिल गई, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, दूसरा कोविड वैक्सीन तैयार है। तीसरा झूठ जो बीजेपी ने देश से कहा, उन्होंने फरवरी 21 को रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि प्रधानमंत्री की विजन और लीडरशिप की बिना पर हम कोविड जीत गए और हमारे पास वैक्सीन आ गया। 3 जनवरी को शाहनवाज हुसैन का बयान है कि आत्मनिर्भर विश्व भारत है भारत और हम जीत गए। अप्रैल 6 को हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अप्रैल 6 को हेल्थ सेक्रेटरी का बयान है कि उनको ही वैक्सीन लेगा जिनको जरूरत है। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री ने देश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम कोविड की लड़ाई जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर, डॉक्टर और दुनिया के बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं।
उन्होंने सबको नकार दिया, किसी की नहीं सुनी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा। अब आप आ जाइए कि सरकार जो कह रही है कि ये वैक्सीन है। मैं शाहनवाज हुसैन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, हमको ये बताइए कि आज की तारीख में सीरम और भारत बायोटेक कितने वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है? दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आप बड़े अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं मुझसे ज्यादा। जुलाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 45 के अबाउ जो पॉपुलेशन है 30 करोड़ की, 60 करोड़ वैक्सीन देना है। आपके पास वैक्सीन है, बताइए। आपके पास है तो बताइए। चौथा सवाल मेरा शाहनवाज हुसैन साहब आपसे यह है कि आज आप कह रहे हैं कि रियासत स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन है। मैं आपको बताता हूं कितने वैक्सीन है, कहां वैक्सीन है बताइए आप। और इस देश को आप आज कह रहे हैं कि 215 करोड़ वैक्सीन आप दिसंबर तक दे देंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, जनवरी से लेकर अब तक आपने कितने वैक्सीन लगाए बताइए? कितना फर्स्ट डोज लगाया, कितने लोगों को डबल वैक्सीन लगाया? मैडम, मैं यहीं पर रुकता हूं। शाहनवाज हुसैन, मेरे सवाल का जवाब दें। 3%। आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने, अरे मैडम 3% किसको लगा बताइए? सिर्फ 3%। नहीं, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, गुस्सा है ना, हम वही पूछ रहे हैं कि 3%। और आपको पता है 60 से 80% आबादी को जब आप वैक्सीन देंगे तब जाकर हर्ड इम्यूनिटी होगी। अभी आप 16 लाख प्रतिदिन दे रहे हैं। आप अप्रैल के महीने में 30 लाख दे रहे थे। 180 करोड़ डोज चाहिए सर, और अगर हम गिनती करें तो 2.5 साल लग जाएंगे, जितनी प्रतिशत को हमें देना है। ऐसे लड़ाई होगी क्या? हमने महत्वपूर्ण जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने नहीं खो दिए? एकदम नहीं खोए अंजना जी। ये पेंडेमिक, ये सही है कि ये महामारी जब शुरू में आई थी तो सबसे अच्छा मुकाबला भारत ने इससे किया। और ये जब सेकेंड वेव आया तो इस वेव में जिस तरह की दिक्कत थी, जब पहला वेव आया तो हमारे पास न पीपी किट था, न हमारे पास उतने वेंटिलेटर्स थे, न हमारे पास वैसी दवाइयां थी, लेकिन उन सब चीज को उपलब्ध कराया गया। जब सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव का दौर आपको मालूम है, मैं उस बारे में मैं सियासी गुफ्तगू आज नहीं कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ओवैसी साहब भी कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेसियों की भाषा नहीं बोलेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि इससे कोई सियासी फायदा या नुकसान उनको नहीं होना है। लेकिन एक चीज मानिए कि जब ये सेकेंड वेव आया, उससे पहले वैक्सीन जब आई, उसके लिए कितना जिद किया गया, लोगों को कहा गया वैक्सीनेशन के लिए आइए। और उसके बाद हम लोगों ने कोवैक्सीन से या कोविड शील्ड से जितना फाइल हमें उपलब्ध करना चाहिए था किया। इसलिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में जानबूझकर ये कहा कि हम भ्रम पैदा मत कीजिए, लोगों को डराइए मत, किसी में वहम मत पैदा कीजिए। भारत सक्षम है। और हमने कहा कोविड शील्ड हम 75 करोड़ और कोवैक्सीन 55 करोड़, ये 2 आंकड़े जो आपने पूछे, ये हम दिसंबर तक उनसे लेकर लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने अब सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, वैक्सीन ज्यादा लगाया है। अभी इस मुद्दे पर, वैक्सीन के मुद्दे पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं ओवैसी साहब, उनको ये शोभा नहीं देता। मैं उनसे ये जरूर कहता हूं कि आप कम से कम, आप हमारे, ये सही है, हम नदी के 2 पार्ट हैं, हम दिन कहेंगे तो आप रात कहेंगे, हम रात कहेंगे तो आप दिन कहेंगे, हमारे आपके विचार धारा अलग है। लेकिन एक शब्द आपको, क्या वैक्सीन के लिए आपने एक बार कोशिश की जब इसके बारे में गलतफहमी पैदा की